क्या आने वाले 2 महीने में क्रिप्टो पर लगे सारे टैक्स हट जाएंगे या फिर यहाँ पर कोई स्लैब सिस्टम को ऐड करा जाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या ये 1% टीडीएस हटेगा कि नहीं? इन सारे सवालों के जवाब के लिए सरकार ने 2 महीने का टाइम मांगा है और 2 महीने में गवर्नमेंट क्या क्या करने वाली है, इन्हीं सारी चीजों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। वो ये है कि क्रिप्टो टैक्स से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स के लिए गवर्नमेंट ने 2 महीने का टाइम मांगा है और 2 महीने बाद नए रूल्स और क्रिप्टो टैक्स में चेंज के साथ सरकार यहाँ पर आ सकती है। दरअसल जैसे ही सरकार ने यानी गवर्नमेंट ने जब क्रिप्टो पर फ्लैट 30% टैक्स और 1% टीडीएस लागू करा, तो उसके बाद ही ओवरऑल क्रिप्टो कम्युनिटी इंडिया से खत्म होने लगी। ऑलमोस्ट सारे इंडियन एक्सचेंजेस आज की डेट में दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं और एक बड़े लॉस के साथ बैठे हुए हैं। क्रिप्टो से जुड़े इंडिया में सभी स्टार्टअप्स खत्म हो चुके हैं और अब जब गवर्नमेंट के सभी बनाए हुए प्लान्स फेल होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर न्यू रूल्स बनाने के बारे में सोची और इसी के साथ गवर्नमेंट ने ये भी क्लियर करा कि क्रिप्टो करेंसी को अब वो एक्सेप्ट करने जा रही है और इंडिया में कभी भी क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं लगेगा। साथ ही गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग से कैसे रोक सकती है, उसके बारे में भी वो काम कर रही है। दरअसल ऐसा सरकार का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का ज्यादातर इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए होता है। उसको कैसे रोका जा सके, उस पर गवर्नमेंट अब यहाँ पर काम कर रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या 2 महीने बाद गवर्नमेंट किसी टाइप के डिडक्शन के बारे में सोच सकती है? तो इसका सीधा सा और सिंपल आंसर है यस, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टैक्स को लेकर ही हो रही थी, जिसके चलते क्रिप्टो कम्युनिटी ही इंडिया से खत्म हो रही थी। लेकिन अब ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इस टैक्स को कम कर सकती है और एक स्लैब सिस्टम भी यहाँ पर ऐड कर सकती है, जिससे ओवरऑल होगा क्या कि अगर आप साल में 5 लाख से ऊपर का प्रॉफिट बुक करते हैं तो ही आपको टैक्स देना होगा, या फिर उससे नीचे करते हैं तो ऐसा कुछ मतलब स्लैब सिस्टम यहाँ पर ऐड हो सकता है। अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं करी हैं। 2 महीने बाद ये सारी चीज़ें पता चलेंगे। साथ ही यहाँ पर टीडीएस को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि 1% टीडीएस ऑन एवरी ट्रांजैक्शन यहाँ पर लागू हुआ था, जिसके चलते इंडिया से ट्रेडिंग ही खत्म हो जाती। तो उस पर भी गवर्नमेंट यहाँ पर अभी इन 2 महीनों में काम करने जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि 1% टीडीएस लगाने के पीछे का रीज़न ये था कि गवर्नमेंट यहाँ पर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना चाहती थी कि आखिर ये ट्रांजैक्शन किसने करी है और किसके द्वारा करी गई है, किसके पास पहुंची है, ताकि गवर्नमेंट यहाँ पर अपने पास एक डेटा रख सके कि सारी ट्रांजैक्शन कहाँ हो रही है और किसके पास जा रही है। लेकिन यहाँ पर तो ये इस पूरी ओवरऑल टेक्नोलॉजी के ही विपरीत है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आपकी प्राइवेसी को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बीच में नहीं होता। आप खुद ही अपने असेट्स के मालिक होते हैं और आप खुद ही इसको कंट्रोल करते हैं। कोई गवर्नमेंट या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई बैंक भी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ओवरऑल पब्लिक ही यहाँ पर खुद अपने असेट्स को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म कहा जाता है। सो पर्सनली आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट यहाँ पर किसी तरीके से इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकती है। आप इसको अच्छी तरीके से रेगुलेट कर सकते हो, न्यू रूल्स बना सकते हो, लेकिन आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी इतना जानी जाती है। बहरहाल देखना बिल्कुल दिलचस्प हो जाएगा आखिर 2 महीने बाद किस तरीके से इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के नए रूल्स आते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और अपडेट के लिए फॉलो करें थिंक ट्यूब को।